उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां अब उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। नोएडा सीट के लिए कांग्रेस ने मंथन पूरा कर लिया है। पंखुड़ी पाठक को मोहर लगा दी है उनके नाम पर। अब नोएडा से कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक जी होंगी और हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको उम्मीदवार बनाया गया नोएडा से। बहुत धन्यवाद आपका। पंखुड़ी जी, लास्ट टाइम पंकज सिंह यहाँ से जीत गए थे। समाजवादी पार्टी को 60,000 के करीब वोट मिले और बीजेपी को जो पंकज सिंह है उनको 1,60,000 के आसपास वोट मिले। कांग्रेस काफ़ी पिछड़ गई थी, कैसे वो आंकड़ा पूरा किया जाएगा इस बार? देखिए, लंबे समय बाद हम लोग इस सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछली बार गठबंधन था और जो ये सीट थी नोएडा सीट, ये समाजवादी पार्टी को गई थी। लेकिन यहाँ जैसा कि आपने बताया, पंकज सिंह जी पिछले बार चुनाव में जीते थे और पंकज जी क्योंकि नोएडा के रहने वाले नहीं हैं, लखनऊ से आकर उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था और लोगों ने बड़ी उम्मीदों से उनको इतनी बड़ी बहुमत दी थी, ये सोचकर कि बहुत बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं और शायद क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन पिछले 5 साल पंकज जी जो यहाँ पे लोगों के बीच में नहीं रहे, जनता ये बात को समझती है और मैं लंबे समय से यहाँ काम कर रही हूँ। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ हर किसी का यही कहना है कि इस बार हमें अपना स्थानीय विधायक चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र में रहता हो, हमारे बीच का हो, हमारी समस्याओं को जानता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पंकज जी को आपने हर कोई कई ऐसे नेता है विपक्ष के जो उनको वीआईपी नेता के तौर पे देखते हैं, लेकिन नोएडा का प्लान क्या है आपके पास? आप लगातार, मैं देखता हूँ ट्विटर पर आप एक्टिव रहते हैं, लोगों के घर तक जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी जाते हैं, लेकिन नोएडा का एक एग्जैक्ट प्लान क्या है? देखिए, नोएडा के बहुत सारे मुद्दे हैं। नोएडा जो है ये अनेकों अलग तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे जो अभी तक मुआवजे जो नहीं मिले हैं किसानों को, वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हमने उनका साथ दिया है और उनकी आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग में, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, वहाँ पर आज भी रजिस्ट्रीज नहीं हुई हैं, बहुत सारे लोगों को उनके फ्लैट्स नहीं मिले हैं या बिल्डर की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उनके मुद्दे उठाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा यहाँ पे डूब क्षेत्र है, जिसको पुस्ता पार की जो कॉलोनियाँ बोली जाती हैं, वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। जो हमारी झुग्गी झोपड़ियों का क्षेत्र है, वो लोग आए दिन इस डर में रहते हैं कि कहीं उनकी जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ ना दी जाए। उनको भी आज भी पानी, बिजली सब बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, इनका मुद्दा हम उठा रहे हैं और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। आपने पानी, बिजली, इन सब मुद्दों की बात करी। पंकज सिंह आजकल घर घर जाकर के और इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो रात में 2-2 बजे तक काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने किसानों का मुद्दा खत्म कर दिया नोएडा से और शिक्षा को बढ़ावा दिया है, रोजगार के मौके खोल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं तो जानना चाहूँगी कि उन्होंने कहा वो जनता के बीच में रहते हैं। मैं तो पहले ये जानना चाहूँगी कि विधायक जी नोएडा में कहाँ रहते हैं? क्या विधायक जी का नोएडा में कोई आवास है, कोई घर है? क्योंकि 5 साल पहले जब वो इस क्षेत्र में आए थे तो उनसे लोगों ने कहा था, पत्रकारों ने आप जैसे उनसे कहा था कि आपको लोग बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब मैं चुनाव के बाद नोएडा में रहूँगा। लेकिन 5 वर्ष हो गए हैं, आज भी वो दिल्ली रहते हैं, नोएडा में वो रहते नहीं हैं। कोविड एक ऐसा समय था जब हमारे शहर ने इतनी मुश्किलें देखी जितनी शहर ने कभी नहीं देखी, लेकिन उस समय भी विधायक जी कहीं नहीं दिखाई दिए। पूरे शहर में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने समस्या के समय विधायक जी को फ़ोन किया और मुझे मदद मिली हो। मैं ये मानती हूँ विधायक जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत बड़े परिवार से वो आते भी हैं, तो उनके जो लायक कोई काम है, कोई गवर्नर का या इस तरह का कोई काम उनके लिए बेहतर रहेगा। हमारा देखिए, विधायक जो होता है, विधायक एक बहुत साधारण व्यक्ति होता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका लोग दरवाज़ा खटखटा सके, जिसे कभी भी फ़ोन उठा के उससे बात कर सके। हमारे क्षेत्र को ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो उनके बीच का हो, जिसके वो घर जा सके, जिसे वो कभी भी फ़ोन कर सके, और इस बार यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो पंखुड़ी पाठक जिस तरीके से आज जनता तक, आम जनता तक पहुँच जाती है, क्या विधायक बनने के बाद भी उस तरीके से जनता तक पहुँचेगी? देखिए, मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ और हम लोग बहुत साधारण घर से आते हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो जीवन हमने अपना समर्पित किया है जनता की सेवा के लिए, वो इसीलिए किया है ताकि जितना हो सके हम अपने लोगों से जुड़ सकें, और मौका मिलने पर मेरा यही प्रयास रहेगा कि आज जितना मैं समय दे रही हूँ, इससे भी ज़्यादा समय मैं अपने क्षेत्र को दूँ। नोएडा की लड़ाई में कौन है? बीजेपी है आपके सामने, समाजवादी पार्टी है, कौन है? देखिए, नोएडा में जो लड़ाई है ये, क्योंकि सिटिंग एमएलए बीजेपी से हैं, यहाँ की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। क्योंकि 70% जो हमारा क्षेत्र है ये अर्बन है, ज़्यादातर जो लोग हैं प्रवासी हैं, बाहर कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से, कोई बिहार से। वो लोग सिर्फ नेशनल पार्टीज़ को जानते हैं, सपा बसपा को वो लोग जानते तक नहीं है।
ऐसे में नोएडा क्षेत्र में जो टक्कर है वो सीधा सीधा भाजपा और हमारे बीच में है। और भाजपा को क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो लोगों ने भी अपना अब ये मन बना लिया है कि भाजपा का विधायक चुन के हमें कुछ नहीं मिला, इस बार कांग्रेस पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे, साथ देंगे। वर्चुअल रैली को लेकर के काफी असमंजस में है विपक्ष। बीजेपी वाले पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे संसाधन है, वो अलग अलग जगह पर स्क्रीन लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या आप इसे चुनौती समझते हैं कि वर्चुअल तरीके से थोड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष के जितने भी नेता हैं? देखिए, अगर संसाधनों के हिसाब से देखें तो चुनौती ज़रूर है, क्योंकि भाजपा, जैसा कि आप जानते हैं, कि सबसे पैसे वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा संसाधन उनके पास है, तो उस तरह से एक एडवांटेज उन्हें मिलता है। लेकिन हम लोग भी हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। मैं लगातार जूम पे मीटिंग्स कर रही हूँ, हर दिन मेरी कई सारी मीटिंग अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे मेरी भी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, और हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला हम लोग डिजिटली भी भाजपा को देंगे। इंटरव्यू के आखिरी दौर में है पंखुड़ी जी, मुद्दे क्या रहेंगे नोएडा को लेकर के, खास मुद्दे? देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा सुरक्षा का है, खासकर यहाँ पे जिस तरह का माहौल है, शाम के समय में महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि हर महिला, हर लड़की अपने आप को नोएडा में सुरक्षित महसूस करे। रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बेरोज़गारी है। किसानों का मुद्दा है, जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बिजली पानी नहीं है, उनका मुद्दा है। फ्लैट बायर्स के मुद्दे हैं जो कि लंबे समय से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका समाधान हो। स्कूल फीस का मुद्दा है, और बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि विधायक अपने स्तर पे निपटा सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में विधायक जी के यहाँ पे ना होने की वजह से उनका समाधान नहीं हो सका, और इन सभी मुद्दों का हम समाधान करने का काम करेंगे। पंखुड़ी जी, एक एक्सक्लूसिव सवाल है आपके लिए, अगर आप विधायक बनते हैं सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, मैंने काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो डूब क्षेत्र है उन लोगों ने आंदोलन किया बहुत लंबे समय बिजली के लिए, और मैं वहाँ पर जाती हूँ, और ख़ासकर जो मेरी बहनें हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे छठ पूजा पे बुलाया था, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप हमसे ये वादा करके जाओ कि अगली छठ पूजा से पहले आप हमारे क्षेत्र में बिजली ले आओगी। तो क्योंकि मैंने उनसे छठी मैया के सामने ये वादा किया था, तो पहली प्राथमिकता मेरी उन सभी क्षेत्रों में बिजली लाने की है जहाँ पे बिजली नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। पंखुड़ी पाठक जी थे, कांग्रेस से नोएडा की उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि जैसे मैं आज भी आम जनता तक, झुग्गी झोपड़ी तक, घर घर जाकर के बातचीत करती हूँ, ऐसे ही मैं अगर विधायक बन गई तो उसके बाद भी मेरा रवैया इसी तरीके से रहने वाला है।